चलिए शुरू करते हैं जीव विज्ञान का वनस्पति विज्ञान से बॉटनी का पार्ट 2। पार्ट 1 में सिर्फ वन लाइनर पढ़े थे। इसमें जो इम्पोर्टेंट जो सवाल बन सकते हैं उसको बारे में वन लाइनर में ही पढ़ेंगे, जो कि टेबल के रूप में बचा हुआ था, जिसमें हम सबसे इम्पोर्टेंट बात बता देते हैं कि हम क्या पढ़ेंगे। जैसे भी बॉटनी में ही, वनस्पति विज्ञान में ही आज के वनस्पति विज्ञान से संबंधित जो भी प्रमुख तथ्य हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, प्रमुख तथ्य को हम पढ़ेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट। तो वनस्पति से ही संबंधित जितने भी सवाल बनेंगे ये वनस्पति से ही सवाल बनेंगे। जब जंतु पादप पढ़ेंगे तो जंतु पादप से ही बनेंगे, यह सब ध्यान रखिएगा। सबसे पहले पार्ट वाई हम इसे नहीं लेंगे, पार्ट जो है इसका दूसरा जो है नीचे है सबसे पहले, तो इस पार्ट को लेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे। तो वनस्पति विज्ञान से संबंधित जो भी है वो हम पढ़ेंगे। जैसे कि वनस्पति विज्ञान का सबसे छोटा विषाणु कौन है, वनस्पति विज्ञान से जो संबंधित होता है सबसे बड़ा विषाणु कौन है, वायरस कौन है, ये पढ़ेंगे। तो हम ये याद रखिएगा। जितने भी ये क्वेश्चन आएंगे टेबल में वो सब वनस्पति विज्ञान से ही आएंगे इस वीडियो में, याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा जंतु से आएगा, जो कि महामैराथन में ही कोशिश करूंगा वो अपलोड कर दूं। जब मन करे देखिएगा, धीरे धीरे अपना सारा वीडियो खत्म कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि इसे थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि सबसे छोटा विषाणु कौन सा है। सबसे छोटा विषाणु मतलब वायरस। सबसे छोटा वायरस अगर पूछे आपसे कौन है तो आप बताइएगा मुख और खुरपा विषाणु कहा जाता है, जिसकी जो है बोलेगा तो 20 nm होता है, 20 nm होते हैं। तो सबसे छोटा विषाणु का नाम क्या है, मुख या खुरपा विषाणु। तो खुरपा वायरस बोलिए या मुख वायरस बोलिए, जिसका अगर पूछे कि लंबाई अगर पूछे 20 nm होना चाहिए, तो सबसे छोटा है तो 20 nm का इसलिए छोटा बोला जाता है। अब इसी में अगर छोटा पढ़ रहे हैं तो इसमें बड़ा भी तो पढ़िएगा। तो सबसे बड़ा विषाणु, सबसे बड़ा वायरस कौन सा है, वनस्पति विज्ञान से संबंधित है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे बड़ा विषाणु जो है आप बताइएगा कौन सा है, तो TMV है। TMV है जिसका 300 जो है nm है, 300 nm होता है, याद रखिएगा। तो इसलिए सबसे बड़ा होता है। और इसे एक और भी कहा जाता है TNMV को पॉक्स विषाणु कहते हैं, पॉक्स वायरस कहते हैं। अब वनस्पति विज्ञान से ही पढ़ रहे हैं तो जिसमें आपसे पूछेगा सुपर परजीवी, तो सुपर परजीवी से बताइएगा सुपर परजीवी कौन होते हैं। तो सुपर परजीवी का नाम अगर आपसे पूछे तो सेटेलाइट टोकोबैको, सेटेलाइट टोकोबैको नेक्रोसिस वायरस बताइएगा। सिर्फ सुनिएगा, सुनने से हो जाएगा। 2-3 बार मैं बोलूंगा, इसलिए बोलता हूं क्योंकि आपके कानों में आवाज जाए। तो देखिएगा, सेटेलाइट टोकोबैको नेक्रोसिस वायरस बोलिएगा, जो कि सुपर परजीवी है, जो कि वनस्पति से संबंधित है। बस इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि जंतु से नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ वनस्पति से बन रहा है। तो पूछेगा कि सुपर वायरस जो है वनस्पति विज्ञान से जो संबंधित, जिसमें सुपर परजीवी की बात करते हैं, उसका नाम बताइए। तो सेटेलाइट टोकोबैको नेक्रोसिस वायरस बता देंगे। आपसे पूछेगा सबसे छोटा जीवाणु, विषाणु आप पढ़ लिए, छोटा बड़ा जीवाणु पढ़ लिए, मतलब विषाणु पढ़ लिए, वायरस पढ़ लिए। अब बैक्टीरिया पढ़ेंगे, सबसे छोटा और बड़ा। तो सबसे छोटा अगर बैक्टीरिया पूछे, जीवाणु पूछे, तो उसका नाम है डायलिस्टर। क्या बोलिएगा, डायलिस्टर। तो डायलिस्टर जो होते हैं वो याद रखेंगे क्या होते हैं, ये भी आपका छोटा, सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है, जो कि वनस्पति विज्ञान से संबंधित है, याद रखिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि हम याद दिलाते हैं कि हम वनस्पति विज्ञान पढ़ रहे हैं, जंतु नहीं पढ़ रहे हैं। अगर वनस्पति विज्ञान से संबंधित अगर पूछे कि सबसे छोटा जीवाणु ये बताइएगा कौन है, तो डायलिस्टर बताइएगा। समझ गए? तो माइंड में सेट कर ले रहिए क्या कि वनस्पति विज्ञान से पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा जीवाणु की बात करें, सबसे बड़ा बैक्टीरिया की बात करें, तो उसका नाम है, बहुत ध्यान से इसे तोड़ के पढ़ेंगे, सिर्फ सुनिए, मैं तोड़ देता हूं, बैगिया टोआ मिराविलिस बोलिएगा, बैगिया टोआ मिराविलिस बता दीजिएगा, जो कि सबसे बड़ा बैक्टीरिया होता है। किसका? वनस्पति विज्ञान से संबंधित ये सवाल में। ठीक है, अब सवाल बनता है सबसे छोटा सवाल। अब मैं वनस्पति विज्ञान से ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस बोल दिया जितना बोलना था, क्योंकि अब आपके दिमाग में फिक्स हो गया होगा कि वनस्पति विज्ञान है ना, चलेगा। तो सबसे छोटा सवाल की अगर बात करें तो सबसे छोटा सवाल पूछे तो याद रखिएगा, इसको अगर पूछे तो हरी सवाल भी बोलते हैं, सबसे छोटा सवाल को हरी सवाल बोलते हैं। अगर और भी दूसरा नाम अगर आपसे मान लीजिए हरी सवाल ना दे तो ऑप्शन में, तो आपको क्या पढ़ना है, तो इसे भी तोड़ के मैं बताता हूँ, सिर्फ सुनिएगा। क्लेमाई ईडो मोनाश बताइएगा, क्लेमाई ईडो मोनाश बता दीजिएगा, जो कि सबसे छोटा शैवाल होता है। सबसे बड़ी शैवाल की अगर बात करें तो सबसे बड़ी शैवाल अगर आपसे पूछे तो सबसे छोटा तो पढ़ लिए, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा शैवाल को हम भूरा शैवाल भी कहते हैं। अगर भूरा शैवाल ना दे आपको ऑप्शन में, तो आपको क्या बोलना है, मैक्रेस यहाँ पे से है, ठीक है, मैक्रेस सिस्ट बताइएगा, मैक्रेस सिस्ट बता दीजिएगा, क्लियर, सिस्ट बता दीजिएगा। देखिएगा,
आपसे सवाल पूछेगा, क्या पूछेगा? तो सबसे छोटा कवक, तो सबसे छोटा कवक को बोलते हैं ईस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबसे छोटा अगर कवक है उसे हम बोलते हैं ईस्ट। ईस्ट है, और उसका दूसरा नाम अगर आपसे पूछ ले, मान लीजिए ईस्ट ना दे, छोटा कवक आप पढ़ रहे हैं, सबसे छोटी कवक अगर पढ़ रहे हैं तो उसका अगर मान लीजिए ईस्ट ऑप्शन ना दे तो क्या देगा? तो इसे भी तोड़ेंगे, सुनिएगा ध्यान से। सैक्रो बोलिएगा, सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस, देख रहे हैं? सैक्रोमाइसिस क्या है? सबसे छोटा कवक है, याद हो गया, जिसे ईस्ट भी कहते हैं। अब सबसे बड़ी कवक की बात करेगा तो सबसे बड़ी कवक कौन है? तो सबसे बड़ी कवक को वुड फंगस बोलते हैं, वुड फंगस। अब इसका दूसरा नाम में पूछते तो क्या बताइएगा? गैनोडर्मा। वुड फंगस ही सबसे बड़ी कवक होती है। क्लियर? आपसे पूछेगा सर्वाधिक विषालु कवक। विषालु कवक जो होते हैं जहरीला, एक तरह से कहिए, विषालु कवक मतलब जहरीला, वो कौन है? बता सकते हैं उसका नाम? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, इसे भी तोड़ेंगे। क्या बोलेंगे? एमिनीटा, एमिनीटा, एमिनीटा फेलोइटस। क्या बोलेंगे? एमिनीटा फेलोइटस बोल दीजिएगा। क्या बोलिएगा? अगर मान लीजिए सबसे सर्वाधिक विषालु कवक पूछे, फंगस पूछे, तो आप बताइएगा एमिनीटा फेलोइटस बता दीजिएगा। क्लियर? याद हो गया होगा? एक दो बार सुनिएगा, 100% याद होगा। और ये सब क्वेश्चन बना हुआ क्वेश्चन है, ये जरूर ध्यान रखेंगे, हर एग्जाम में पूछा हुआ, कंपटीशन का एग्जाम में है, कोई भी एग्जाम उठा लीजिए। चलिएगा, सबसे छोटी अगर आपसे पूछे, सबसे छोटी ब्रायोफाइटस, तो सबसे छोटा या सबसे छोटी वायोफ्राइटस अगर आपसे पूछे तो क्या बताइएगा? जुपसिस। जुपसिस क्या है भाई? तो सबसे छोटा ब्रायोफाइटस है, ये भी पादप जगत से ही संबंधित है। अब बात करते, छोटा पढ़ लिए तो सबसे बड़ा भी तो ब्रायोफाइटस है, तो सबसे बड़ा ब्रायोफाइटस की अगर बात करेगा तो क्या बताइएगा? डाउसोनिया। डाउसोनिया याद रखिएगा। तो सबसे बड़ा ब्रायोफाइटस को बोलते हैं डाउसोनिया, सबसे बड़ा ब्रायोफाइटस होता है। आपसे इसी तरह सवाल पूछेगा कि सबसे बड़ा टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा जो है क्या है सबसे बड़ा, उसका नाम बताइए? तो साइएथी, साइएथिया बोलते हैं, या साइएथी भी बोल देता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो साइएथिया बोलिएगा। अब देखिए, अब सवाल बनता है सबसे छोटा अनावृत बीज। अगर पूछे कि सबसे छोटा अनावृत बीजीय क्या है, उसका नाम बताइएगा, तो उसको हम बताएंगे जोमिया, जोमिया पिगामिया। जोमिया पिगामिया क्या है? तो सबसे छोटा अनावृत बीजीय है। ये याद हो गया कि नहीं आपको? याद हो गया होगा। अब इसी में अगर पूछे सबसे बड़ा अनावृत बीज, सबसे छोटा तो आप पढ़ लिए, अब सबसे बड़ा पूछे तो सबसे बड़ा क्या होगा? तो सबसे बड़ा होगा सिक्वाया। सिक्वाया मतलब बड़ा, याद रखेंगे, सिक्वाया। सबसे बड़ा अनावृत बीजीय सिक्वाया गाइगेंटिया बताइएगा, गाइगेंटिया बताइएगा। ई की मात्रा लगा हुआ है इसलिए गाइगेंटिया बता दीजिएगा। भाई अनावृत पढ़े तो आवृत बीज भी तो पढ़ेंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे वनस्पति विज्ञान, पादप जगत पढ़ रहे हैं, तो हमको जरूरी है। तो सबसे छोटा आवृत बीज अगर आपसे पूछे तो बहुत अच्छे से ये सवाल इतना बार पूछा है कि आपको पता है, वुल्फिया। वुल्फिया जो है सबसे छोटा आवृत बीज होते हैं, और इसी में आप पढ़ लेंगे सबसे बड़ा आवृत बीज कौन सा होता है, तो हम इसे तोड़ के पढ़ेंगे, क्योंकि यूकेलिप्टस होते हैं, यूकेलिप्टस रेगनेंस होते हैं। तो यूकेलिप्टस रेगनेंस जो है क्या है? सबसे बड़ा आवृत बीजीय है, और सबसे छोटा आवृत बीज कौन सा है? वुल्फिया है। क्लियर? चलिए, आपसे पूछेगा सबसे छोटा पुष्प, तो सबसे छोटा पुष्प कौन है? आवृत बीज तो वुल्फिया है, तो वही तो है सबसे छोटा पुष्प है वुल्फिया, तो लगेगा उसके साथ और नाम लगेगा, क्योंकि फूल की बात हो रही है। तो वुल्फिया माइक्रोस्पर्मिया, तो वुल्फिया माइक्रोस्पर्मिया जो है सबसे छोटा पुष्प है। अब पुष्प छोटा है तो बड़ा भी तो पुष्प होंगे, 1.5 पर भी सुनिएगा तो भी याद हो जाएगा, इतना मैंने आराम से बोल रहा हूँ। देखिए, सबसे बड़ा पुष्प अगर पूछे तो हम बताएंगे रिफ्लेशिया, सबसे छोटा तो हम पढ़ लिए, अब सबसे बड़ा पुष्प अगर पूछे तो बताइएगा रिफ्लेशिया। क्या बताइएगा? रिफ्लेशिया अर्नोल्डी, अर्नोल्डी, तो रिफ्लेशिया अर्नोल्डी होगा। सबसे बड़ा पुष्प रिफ्लेशिया अर्नोल्डी, और सबसे छोटा पुष्प अगर पूछे तो वुल्फिया माइक्रोस्पर्मिया बता दीजिएगा। चलिए, अब बात करते हैं सबसे छोटा पादप कोशिका, सबसे छोटा पादप मतलब पौधा, कोशिका, सेल, याद रखिएगा। तो सबसे छोटा पादप कोशिका कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा। ये तो बहुत बार सवाल है, माइकोप्लाज्मा है। आपसे पूछेगा सबसे बड़ा फल, अब सबसे बड़ा फल पूछा है, सबसे छोटा बीज, ये बहुत जरूरी है। तो देखिए, बीज मतलब सीड तो आप जानते हैं, फल मैंने आप जान ही रहे हैं।
तो सबसे बड़ा फल अगर आपसे पूछे तो क्या बताइएगा? तो इसे देखिए, अचानक बोलिएगा ना तो आपसे गलती होगा ही और एग्जाम में भी याद नहीं होता है। तो हम याद करेंगे तो कैसे? तो देखिए, तो याद रखिए लूडो एशिया, लूडो एशिया यहाँ पे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लूडो एशिया और मालडीविका, मालडीविका याद रखेंगे। तो सबसे बड़ा फल पूछे तो लूडो एशिया मालडीविका नाम है, ठीक है, साथ में ही है दोनों, याद रखेंगे। अगर पूछे सबसे छोटा बीज, अगर पूछे तो सबसे छोटा बीज होता है आर्किड, आर्किड याद रखिएगा, आर्किड होता है सबसे छोटा बीज, सबसे छोटा बीज। सर्वाधिक चौड़ी पत्ती अगर पूछे तो सर्वाधिक चौड़ी पत्ती का नाम क्या है? सर्वाधिक चौड़ी पत्ती का नाम पूछे तो विक्टोरिया रेजिया बताइएगा। तो सबसे सर्वाधिक चौड़ी पत्ती अगर आपसे पूछे तो विक्टोरिया रेजिया बोलिएगा। इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें ज़रूरी है रिपीट करना, क्योंकि हम समझिए कि उसे याद कर रहे हैं, भूलने के लिए नहीं, इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि भूलना नहीं है, ठीक है। सिर्फ मेरी बात सुनिए, कुछ करना नहीं है, लिखना उखना कुछ नहीं है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। सबसे छोटा या सबसे छोटा या सबसे छोटी याद रखिएगा आर्किगोनियम, आर्किगोनियम जो है क्या है? अनावृत बीज है। तो सबसे छोटी या सबसे छोटा जो भी है आर्की, याद रखिएगा आर्किगोनियम जो है क्या है? अनावृत बीज है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा क्या सबसे बड़ी, आर्किगोनियम जो है क्या है? तो मॉश है, मॉश बोलते हैं, ऐसा मॉश बोला जाता है, मॉश है। तो सबसे बड़ी आर्किगोनियम जो है क्या है? मॉश है। और सबसे छोटा अगर आर्किगोनियम पूछे तो अनावृत बीज है, बीजी बोल। चलिए अब ये बचा है, ये जो पार्ट है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, इसलिए सेकंड पार्ट जो है ऊपर हो गया था, तो ध्यान से रखिए। देखिए शाकीय वृक्ष की बात करते हैं, तो शाकीय वृक्ष का अगर नाम आपसे पूछे तो केल बताइएगा। तो शाकीय वृक्ष क्या है? केल है। मूसा और पैराडीसिका बोलते हैं, तो मूसा पैराडीसिका क्या है बताइएगा? तो शाकीय वृक्ष है। तो शाकीय वृक्ष क्या है? केल है। और केल जो है आप याद रखिएगा मूसा पैराडीसिका है, ये ज़रूर ध्यान रखिए। आपसे पूछेगा घासीय वृक्ष की बात करेगा तो घासीय वृक्ष है बांस, बांस आप जानते हैं ना, बांस जो है घास में आता है, याद रखिएगा। तो आपसे पूछेगा सागी घासीय वृक्ष कौन है? तो बांस है, जिसे बम्बूसा भी बोलते हैं, बम्बू भी बोलते हैं। और सागीय वृक्ष मतलब साग जैसा खाते होते हैं ना, साग वाला, तो वो केल है। और केल का दूसरा नाम अगर आपसे, अगर मान लीजिए ऑप्शन में दे दिया तो मूसा पैराडीसिका बता दीजिएगा। समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है। सबसे बड़ा एक कोशिका पादप अगर पूछे, सबसे बड़ा एक कोशिका सेल पूछते, मतलब कोशिका पादप पूछते, मतलब पौधा एक कोशिकाई, तो आप उसका नाम बता दीजिएगा एसीटेबुलरिया, एसीटेबुलरिया। टेबुल अलग कर दीजिएगा और रिया अलग कर दीजिएगा, याद हो जाएगा, एसीटेबुलरिया याद हो जाएगा। पादप जगत के उभयचर क्या हैं? तो याद रखिएगा पादप जगत के उभयचर हैं ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा क्या है? तो पादप जगत के उभयचर हैं। अब देखिए वर्किंग फर्न, वर्किंग फर्न मतलब होता है, क्या होता है वर्किंग फर्न? क्या है? तो एडियंटम होता है, एडियंटम कहते हैं वर्किंग फर्न को। अगर पूछे मेडियन हेयर फंड, मेडियन हेयर जो होते हैं, फंड जो होते हैं, उसे भी हम एडियंट कहते हैं, एडियंटम कहते हैं। एडियंटम वर्किंग फर्म को भी और मेडियन हेयर फंड को। अब देखिए इसमें पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा? मेडियन हेयर ट्री पूछेगा, ट्री, तो ट्री मतलब पेड़ हम जानते हैं, तो मेडियन हेयर ट्री पूछ देगा तो जिंगो बाइलोबा बोलते हैं। तो जिंगो बाइलोबा क्या है? तो मेडियन हेयर ट्री है। मतलब ऑप्शन में आकर तो बता दीजिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए पादप जगत का जोकर अगर आपसे पूछे तो माइक्रोप्लाज्मा बताइए। सर्वाधिक प्रोटीन युक्त शैवाल का नाम बताएंगे, तो सर्वाधिक प्रोटीन युक्त शैवाल अगर आपसे पूछे तो स्पाइरुलिना बताइएगा। स्पाइरुलिना जो है क्या है? सर्वाधिक प्रोटीन युक्त शैवाल है। सबसे विशाल कैक्टस, सबसे विशाल कैक्टस का नाम क्या है? तो सीरियस जाइंटिसस बताइएगा। तो सबसे विशाल कैक्टस कौन है? तो सीरियस जाइंटिसस। क्लियर? आगे चलेंगे। सबसे अधिक गुणसूत्र वाला पौधा क्या है? तो सबसे अधिक गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम की बात कर रहा है ना, तो बताइएगा सबसे अधिक गुणसूत्र वाला पौधा का नाम पूछे आपसे तो बता देना है ऑफियो, तोड़ दीजिएगा, ऑफियो ग्लासोस, ग्लासोम याद रखिएगा, ग्लासोस नहीं ग्लासोम बोलिएगा,
पौधा है। और सबसे कम गुणसूत्र वाला पौधा मतलब क्रोमोसोम वाला पौधा का नाम क्या है, तो आपसे पूछेगा तो बताइएगा हेल्पा पेपस है। हेल्पा पेपस ग्रेसिलिस, क्या बताइएगा, ग्रेसिलिस बता दीजिएगा। तो हेल्पा पेपस ज़्यादा याद रखिएगा, सबसे कम गुणसूत्र वाला पौधा है। देखिए सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि जड़ विहीन अगर पूछे, जिसका जड़ ना होता उसे जड़ विहीन कहते हैं। और याद रखिएगा एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं, इसका हिंदी आपको मैं बता देता हूं आवर्त बीज, जो कि हम ऊपर पढ़े हैं। अनावृत बीज को हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म, है ना, ये समझ गए। तो यही है जड़ विहीन अगर पूछे एंजियोस्पर्म्स, तो याद रखिएगा उसका नाम अगर आपसे पूछेगा तो एंड्रोवेंडा बताइएगा। क्या बताएंगे, एंड्रोवेंडा। ठीक है, अगर पूछे कि प्रेरो रहित पादप अगर पूछे तो आप बताइएगा राइजोफोरा बताइएगा। तो राइजोफोरा जो है क्या है, पेरो रहित पादप है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे लंबी जड़ वाला पौधा कौन सा है, तो हम बहुत अच्छे से बताएंगे एडनसोनिया डिजिटेटा। एडनसोनिया डिजिटेटा जो है क्या है, सबसे लंबी जड़ वाला पौधा है। तो सबसे लंबी जड़ वाला पौधा कौन सा है, तो एडनसोनिया डिजिटेटा है। आपसे पूछेगा सबसे अधिक आयु वाला पौधा क्या है, तो सबसे अधिक आयु वाला अगर पौधा पूछे, सबसे अधिक आयु लंबा समय वाला पौधा बोले, तो आप बताइएगा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ध्यान से रखिए, प्यूरेमांडी क्या है भाई, सबसे अधिक आयु वाला पौधा है। यही सवाल पूछता है सबसे लंबी जड़ वाला पौधा क्या है, तो एडनसोनिया डिजिटेटा है। अब सबसे बड़ा जो है बीज, यहाँ पे बीज हो गया है, सबसे बड़ा बीज की बात करेगा तो हम बताएंगे लोडोकिया बताएंगे। तो कोई बताएगा सबसे बड़ा बीज, लोडोकोबिया बताएंगे, सबसे बड़ा बीज बोल दिया है। ठीक है, अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा जो है पादप अंडा की अगर बात करें तो हम बताएंगे साइकस। तो सबसे बड़ा पादप अंडा याद रखेंगे तो वो बताइएगा साइकस पादप अंडा। आपसे पूछेगा हींग प्रदान करने वाला पौधा कौन सा है, हींग जो जिससे हींग हम लोग खाते हैं वो कौन सा पौधा है, तो फेरूला। क्या नाम है, फेरूला। फेरूला अगर दे दे तो फेरूला टिक लगा रहे हैं, लेकिन और पूरा नाम पूछे तो फेरूला एस्फोईडिटा बताइएगा, एस्फोईडिटा बता देंगे। तो हींग प्रदान करने वाला पौधा है। अगर पूछे मेहंदी जो है, मेहंदी प्रदान करने वाला पौधा का नाम बताइए, तो हम बहुत अच्छे से इसको बताएंगे, जिससे मेहंदी जो लगाते हैं हम लोग उसे हम बोलते हैं लाउसोनिया इनरमिस। क्या बताएंगे, लाउसोनिया इनरमिस बताएंगे। याद रुद्राक्ष, जो रुद्राक्ष हम लोग पहनते हैं, जो व्यक्ति रुद्राक्ष पहनते हैं वो भी है पौधे से प्राप्त होते हैं। रुद्राक्ष सिंपली सोचिए ना कि रुद्राक्ष जो हम लोग पहनते हैं, सिंपली बताइए, आप सोचिए कि रुद्राक्ष जो हम प्रदान होता है, रुद्राक्ष जो मिलता है पौधा, किस पौधे से मिलता है, वही तो नाम पूछ रहा है आपसे। तो वो जो रुद्राक्ष जो हम पौधे से प्राप्त करते हैं उसका नाम अगर हमसे पूछते तो हम बताएंगे सेरिकस। क्या बताएंगे, सेरिकस। लेकिन पूरा नाम पूछे तो एलियोकार्पस सेरिकस बताएंगे, जिससे रुद्राक्ष सभी लोग पहनते हैं। और रुद्राक्ष जो हम लोग जानते हैं, जो कि शंकर जी के नाम से जान लीजिए, शंकर जी रुद्राक्ष पहनते थे। मेहंदी प्रदान करने वाला पढ़ ही लिए, हींग प्रदान करने वाला पढ़ ही लिए। अब पढ़िए सबसे लंबी पराग नालिका, तो मक्का होता है। मक्का जो है सबसे लंबी पराग नालिका होता है, जो कि मक्का को आप देख सकते हैं। विश्व की सर्वाधिक भारी लकड़ी अगर पूछे, वर्ल्ड में अगर सर्वाधिक भारी लकड़ी आपसे पूछे तो क्या बताइएगा, तो ग्लेवेकम ऑफिसिनेलिया बता दीजिएगा। तो ग्लेवेकम ऑफिसिनेलिया जो है विश्व का सर्वाधिक भारी लकड़ी है। तो ग्लेवेकम ऑफिसिनेलिया बता दीजिएगा। आपसे और सवाल पूछेगा, विश्व की सबसे हल्की लकड़ी आपसे पूछे तो क्या बताइएगा, ओक्रोमो याद रखिएगा, ओक्रोमो लागोद शवलसन, टोमो याद रखिएगा, लागोद याद रखिएगा, लागोद 10 वर्षन याद रखेंगे। क्लियर। तो ये हो गए आपके सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो बन सकते हैं ऑनलाइनर में, जो बनते हैं, बन सकते नहीं हैं, बनते हैं, और बहुत बार इससे सवाल पूछा है, तो आप पढ़ लीजिएगा। ये पार्ट नंबर खत्म हो गया पादप जगत से, और जो बचे हैं वो लास्ट में जो बचेंगे वो मॉक टेस्ट के तहत करवा दिया जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत।
अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जल्द ही आ रहा है हिस्ट्री का, वर्ल्ड हिस्ट्री का वीडियो, आज रात तक आपको अपलोड कर दिया जाएगा और जल्द ही आपको कल या आज रात तक आपको ये ऑल रेलवे एग्ज़ाम का जो है सीरीज जो है ऑनलाइनर वो चालू कर देंगे। ज़्यादा नहीं, 20 से 15 मिनट का, क्योंकि और भी वीडियो हमको बनाने रहते हैं, क्योंकि हमको एनसीईआरटी का भी सार संग्रह आज से चालू करना है, क्योंकि हम बहुत लोग हैं बीपीएससी ट्रायल 4 की तैयारी कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि सभी को जीके का उपलब्ध होता रहे। तो जय हिंद, जय भारत।